लेकर कि यह रिश्ता आगे भविष्य में टिकेगा भी या नहीं। कहीं मैं अपने समय को बर्बाद तो नहीं कर रही, कहीं मैं अपने जीवन को बस खींच तो नहीं रही किसी के साथ। इस जीवन का कोई भविष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाएगा समय के साथ। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है और अब तुम अपने शादीशुदा जीवन को लेकर हद से ज्यादा चिंतित हो गई हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, मैं बस खींच रही हूँ और वो बस झगड़ा कर रहा है, तुम्हारे पति गलत चक्करों में पड़ गया है, या तो शराब पीता है, तुम पर हाथ उठाता है, झगड़े करता है, लड़ाइयाँ करता है, गालियाँ देता है, या तो तुम्हें भनक लग रही है कि कोई तो सौतन है, जहाँ वो काम करता है बस समय वहीं बिताता है। कभी तुम्हें कुछ संकेत मिलते भी हैं ऐसा कि कोई तो लड़की का मामला है, कोई तो औरत का मामला है, और जब भी पूछती हो तुम तो बरस पड़ता है वो तुम पर। बरस क्या पड़ता है, इस रिश्ते को खत्म करने की धमकी देता है। तुम्हें रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ, तुम्हारे रहने या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वालों को भी धमकियां देता है, तुम नहीं रह सकती मेरे साथ, मैंने गलती की तुमसे शादी करके, तुम पर हाथ उठाता है, अपशब्द बोलता है। यदि वो तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, बाजार में झगड़े शुरू करता है और लड़ते लड़ते घर तक आता है। मोहल्ले के गले के हर एक व्यक्ति को पता है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच रिश्ता कैसा है, तो अब इज्जत तो कहीं है ही नहीं। यदि सास से तुम कुछ कहती हो तो सास तुम में 4 इल्जामें लगाती है, तुम में ही खोट निकालती है, बेटे को कुछ नहीं कहती। यदि तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम पर इल्जाम लग रहा है, और बच्चे है तो उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। रिश्ता बस हद से ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा है। तब क्या करो, कैसे निभाओ इस रिश्ते को, कैसे अब आगे बढ़ो? क्या समय के साथ धूमिल हो रहा है तुम्हारा दाम्पत्य जीवन, बिगड़ता जा रहा है तुम्हारा शुक्र, कमजोर पड़ता जा रहा है तुम्हारा गुरु ग्रह, और ये रिश्ता तो बस अब खत्म होने की कगार पर है। तब मेरा बताया गया आज का एक दिव्य उपाय, तुम्हारे मन को जो दिया बुझ रहा है ना, बुझते हुए दिए को फिर से प्रकाशित ना कर दे तो कहना। आज जो प्रयोग लेकर आई हूँ वो ज्योतिष शास्त्र के अद्भुत खजाने में से निकाला गया एक दिव्य मोती है, जो तुम्हारे टूटते बिखरते रिश्ते को फिर से नया जीवन देगा, नई श्वास नई ऊर्जाओं से भर देगा। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। प्रेम बड़ा नाजुक चीज है, दिखाई तो देता नहीं है, परंतु इसे जो महसूस करने लगता है उसकी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। जरूरी नहीं पति और पत्नी के प्रेम को लोग देख पाए, समझ पाए, बस तुम दोनों के बीच सच्ची ईमानदारी वाला रिश्ता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। बस इस रिश्ते को निभाने के लिए और किसी तीसरी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना ही बहुत सुंदर कपड़े, ना ही जेवरों की, ना ही तुम्हारा खूबसूरत होना, ना पति का बार बार ये कहना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ना कहे वो कभी, परंतु इस रिश्ते की मजबूती तुम दोनों के बीच विश्वास की डोर से बंधी है। और जब ये विश्वास का डोर कमजोर पड़ने लगता है, उसे कुछ नहीं पड़ी तुम्हारे मान सम्मान की, इज्जत की, कहीं भी प्रारंभ हो जाता है अपनी तुम में गलतियां निकालना, तुम पर इल्जाम लगाना। तुम अब खूबसूरत नहीं दिखती उसे पहले जैसे, तुम्हारी बातों में आकर्षण नहीं दिखता उसे। यदि अब तुम्हारे उठने बैठने चलने फिरने, तुम्हारे खाना बनाने पर भी उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, वो बार बार कह रहा है कि मैं अब मुक्त होना चाहता हूँ, मैं अब इस रिश्ते से निकलना चाहता हूँ, तुम खुद दुखी हो जाती हो कि मैं आखिर जबरदस्ती इस शादी को कब तक निभाऊं, एक अगला निभाना ही नहीं चाहता। तब करना यह छोटा सा प्रयोग, एक ये उपाय करके देखो, तुम्हारा वो जो खत्म हो रहा रिश्ता है ना, तलाक की नौबत पर जो पहुंच गया ना, वो वापस से खूबसूरती से निभाएगा। जैसे विवाह किया था ना, नई नई विवाह में कैसे तुम्हारे पीछे पीछे घूमता था, फिर तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। हाँ, मैं कहती हूँ थोड़ा सा सिंदूर के साथ किया गया यह प्रयोग तुम्हें चमत्कारिक अद्भुत रूप से परिणाम देगा। समझो सब कुछ बात बन जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक की बात कर रहा है ना, खुद सामने से आएगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। देखो सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है। थोड़ा सा सिंदूर का प्रयोग। क्या करना है तुम्हें, एक भोजपत्र ले लेना। भोजपत्र बड़ी आसानी से तुम्हें परचून की दुकान में मिल जाएगी। जहां पूजा पाठ की सामग्री का सामान मिलता है वहां पर भी मिल जाएगा। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना। 7 लौंग ले लेना, 7 हरी इलायची ले लेना। देखो लौंग और इलायची का ज्योतिष शास्त्र में अपना ही एक अद्भुत प्रयोग है, अद्भुत महत्व है। 7 लौंग, 7 हरी इलायची और 1 भोजपत्र और 1 डिबिया भर कर लाल सिंदूर। इन सब के साथ एक बड़े साइज का कांच का जार, कांच का बॉटल। घर में कोई चीज अगर कांच की चीज में आई हो तो आप उसे खाली करके धो लेना, वो भी चलेगा। केवल जूठा कुछ मत ले लेना। शुक्रवार के दिन यह प्रयोग अपने बेडरूम में बैठकर करना। भोजपत्र को बिछा लेना अपने सामने। भोजपत्र पर सिंदूर को थोड़ा सा घोल लेना, थोड़ी सी सिंदूर को जरा सा सिंदूर घोल लेना और पति का नाम भोजपत्र पर उंगली से लिख लेना। इसी भोजपत्र में 7 लौंग और 7 इलायची को डाल देना और चारों तरफ से भोजपत्र को मोड़कर एक पैकेट जैसा बना देना, एक छोटी सा पाउच बना देना। ये जो जार है, जो तुमने कांच की बरनी ली है, उसी में तुम इस पैकेट को भी डाल दोगे और तुमने जो एक पैकेट सिंदूर लिया, सिंदूर खोलकर इसी कांच के जार में डाल देना, इसे बंद कर देना। 7 लौंग, 7 इलायची, 7 जन्म का बंधन। तो 7 रातों तक इसे अपने बेडरूम में रखना। यदि पति के साथ बेडरूम में रह रही हो, उसी बेडरूम में रहेगा। यदि मायके में रह रही हो, पति बहुत साल से तुम्हें मायके में छोड़ रखा हो, तो मायके के बेडरूम में तुम इसे रख दोगी। 7 दिनों तक लगातार रखोगे इसे बेडरूम में, शुक्र मजबूत होगा तुम्हारा। 7 दिनों के बाद 8वें दिन से यानी अगला जो शुक्रवार आएगा, इसी बरनी से खोलोगी और थोड़ी सी सिंदूर निकालकर अपने सिंदूरदानी में डाल दोगी और फिर इसे मोड़कर फिर वही रख देना इस जार को। और सिंदूरदानी का वही सिंदूर तुम प्रयोग करना। फिर कुछ समय होगा जब तुम्हारा सिंदूर खत्म होने लगेगा, फिर इस जार को खोलोगी और फिर इससे थोड़ा सिंदूर निकालोगी। तुम्हें यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक सारे सिंदूर को तुम अपनी मांग में न लगा लो। लेकिन तुम इस सिंदूर को खत्म करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि तुम ज्यादा सिंदूर उठाकर किसी तरह अपने मांग में भरो ताकि ये खत्म हो जाए। नहीं, सब कुछ नेचुरल होना चाहिए। जैसे बात धीरे धीरे बिगड़ती है, एक बार में नहीं बिगड़ती ना, एक बार में सवरेगी भी तो नहीं। तुम जैसे जैसे अपने मांग में तुम इस सिंदूर को डाल रही हो, भोजपत्र में लिखे पति के नाम वाला, तुम्हारा शुक्र वैसे वैसे सुधरता चला जाएगा। और जो भी चीजें धीरे धीरे बनती है ना, वो लंबे समय तक टिकती है। जब पूरा सिंदूर खत्म हो जाए तब कांच की जार के साथ इस पैकेट को बंद ही तुम किसी भी जल में से प्रवाहित कर देना और फिर देखना क्या असर होता है। वही पति पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारी हर बात सुनेगा, इस रिश्ते की वैल्यू को समझेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, रहेगा तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।